हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सेल की नई सीरीज। बहुत सारे यूजर्स ने मेरे से कहा था कि एक्सेल की सर प्लीज एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, एक्सेल हम लोगों को सीखना है। तो उन सभी यूजर्स के लिए मैं लाया हूँ एक्सेल। और ओके फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम एक्सेल की सीरीज में हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। एक्सेल को एकदम स्टार्टिंग से, मतलब एक्सेल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ आप एक्सेल की स्टार्टिंग से लेके एडवांस फीचर्स तक जाएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सेल में, जैसे सॉर्टिंग हो गई, फिल्ट्रेशन हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, एडवांस फिल्ट्रेशन हो गया, वी लुकअप हो गया। ये एक्सेल की सीरीज में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप पर और स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। ये मेरा डेस्कटॉप है। आपको अगर शुरू करना है एक्सेल तो आप यहाँ देखिए टास्क बार पर आ जाइए। टास्क बार पर यहाँ पर आपको देखिए एक्सेल का आइकॉन मिलेगा। यहाँ से क्लिक करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये आपका देखिए एक्सेल लॉन्च हो रहा है, ये एक्सेल खुल गया। एक तो तरीका ये है, इसको भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। कई सारे तरीके हो सकता हो आपके टास्क बार पर ना हो एक्सेल, तो सिंपली आप स्टार्ट पर जाइए। यहाँ पर अगर आपको एक्सेल दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से आप एक्सेल खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिलेगा, देखिए एक्सेल 2016, यहाँ से आप खोल सकते हैं। एक और तरीका है, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा, विंडो की +R प्रेस करिए कीबोर्ड से, रन ओपन हो जाएगा, रन कमांड, और यहाँ पर टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल एंड प्रेस एंटर। ये आपका एक्सेल खुल गया। ये आपकी एक्सेल की विंडो है। लेट्स सी, देखिए ये एक्सेल की विंडो है। से इंटरफेस कहते हैं, एक्सेल का इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे एकेडमिक कैलेंडर हो गया, मंथली कंपनी बजट हो गया, 5-day इवेंट शेड्यूल है, मैनी मोर, बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो टेम्पलेट्स के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी चूंकि हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आज हम लोग ब्लैंक वर्क बुक को लेकर स्टडी करेंगे। तो ब्लैंक वर्क बुक खोलने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका एक सीट ओपन हो गया। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ एक्सेल। ये एक्सेल का पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर डबल क्लिक करिए, ये बुक 1 लिखा हुआ है, टाइटल बार है आपका, डबल क्लिक करिए, ये रिस्टोर विंडो हो जाएगी। फिर से डबल क्लिक करेंगे, ये मैक्सिमाइज होगी। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रिस्टोर एंड देन मैक्सिमाइज। आप यहाँ पे देखिए ले जाते हैं तो ये लिखता भी है मैक्सिमाइज। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए आपको एक्सेल में डिफरेंट आपको टैब मिलेंगे। ये टैब बोला जाता है इसे। ये एक टैब है, ये दूसरा टैब है। ये देखिए ये टैब ओपन है। ये अलग अलग टैब्स हैं। इसी तरीके से एक टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर एक प्लेट सी दिखती है, इसे हम रिबन कहते हैं। ये एक पूरा पैनल खुल गया, इसे हम रिबन कहते हैं। ये रिबन है। एक रिबन कई सारे डिवीजन में डिवाइड होता है। ये देखिए ये एक डिवीजन है, ये एक दूसरा डिवीजन है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और है। ये अलग अलग डिवीजन्स है। इन डिवीजन्स में आप देखिए तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको बटन दिखाई देगा। सभी में है। उस बटन पे आप क्लिक करके, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे तो आपको इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ से हम इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज को और ज्यादा फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो के एंड तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये पूरी वेब एक्सेल की पूरी एक सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें हर चीज आपको मिलेगी एक्सेल से रिलेटेड। नंबर कैसे सेट करेंगे, अलाइनमेंट कैसे करेंगे, फॉन्ट कैसे सेट करेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ, सब ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये हमारी एक सीट है पूरी, सीट 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, देखिए ये सीट 1। और भी एडिशनल सीट्स आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए, एडिशनल सीट आपके पास आ जाएगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, और इस तरीके से कई सारी सीट। तो कई सारी सीट को मिलाकर जो एक्सेल की फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक, एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और इसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल एक तरीके का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम सारे डेटा को फिल करते हैं, काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सेल में आप देख रहे हैं कॉलम्स है, क्लिक करिए। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, एफ, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ये रो है, रो, और इसे हम सेल कहते हैं, सेल। एक चीज आप लोग जरा ध्यान से देखें, जब भी मैं किसी सेल पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर देखिए, यहां पर एक वैल्यू चेंज हो जाएगी जब भी मैं किसी सेल पर क्लिक करूंगा। वो एड्रेस बताता है, जैसे यहां से देखिए ये डी में है, डी, और इधर से 5। दिस इज द एड्रेस ऑफ अ सेल। ये एक सेल है, इस सेल का एड्रेस है D5। पहले कॉलम फिर रो, पहले कॉलम फिर रो। इसको इस तरीके से बनाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर ये A और 1 इस पे क्लिक करते हैं, ये A1 हो गया, इस पे क्लिक किया D4 हो गया, इस पे क्लिक किया F4 हो गया। मान लीजिए आप Z कॉलम में जाना चाहते हैं और रो 100 रो में जाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं Z100 एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ देखिए Z100। तो इस तरीके से किसी भी सेल रो में हम जा सकते हैं बाय जस्ट एडिंग दी एड्रेस। इसे हम नेम बॉक्स भी कहते हैं। इसको फर्दर और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। हम आगे चलेंगे, हम आपको हर एक चीज बताते जाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखते हैं हम अभी Z में है, मगर हम चाहते हैं कि हम A में चले जाएं वापस, A1, तो A1 एंटर। देखिए हमारा कर्सर सिलेक्शन हमारा A1 में हो गया, ये सेल हो गया। अब इस सेल में कोई भी डेटा हमको लिखना है तो सिंपली यहाँ हम प्रेस करके कुछ कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं। जैसे कोई नाम टाइप करना है, अमित कुमार, देखिए नाम टाइप हो गया। अगर मैं सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, दस्सिर हुसैन, सपोज कर लेते हैं कि ये इस तरीके से लिखा हो, कोई स्पेलिंग एरर हो गई या कोई चीज हो गया, इसको हमको चेंज करना है, तो उस पर आप कर्सर ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं, एडिट, या तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर ले जाके अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है कि बैक स्पेस प्रेस करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और डबल क्लिक करना है, या हम यहाँ पे क्लिक करके F2 कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, कर्सर हमारा आ जाएगा, और फिर हम अकॉर्डिंगली एरो की से आगे पीछे करके हमें जहां पर कुछ लिखना है या एडिट करना है या रिड्यूस करना है, हम उसमें फिर से फर्दर करेक्शन एडिटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर कोई भी डेटा है उसको हमको री एडिट करना है तो F2 प्रेस बटन प्रेस करके हम उसको री एडिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, ये इस सेल में चला आया है, यहाँ पर मैंने कोई चीज लिखी, यहाँ पर मैंने सपोज कर लीजिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, तो ये देखिए हाइड हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये हाइड हो गया, ये नहीं है। देखिए आपका आधा टेक्स्ट इसमें है, और ये सेल, एक सेल के अंदर वैल्यू, सेल की वैल्यू के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, तो ये है मगर दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ से इसको रिसाइज करेंगे तो ये दिखाई देगा। हम किसी भी सेल कॉलम को यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, कॉलम में रिसाइज कर सकते हैं, सेल को यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। देखिए ये रिसाइज करके डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो जाएगा। डबल क्लिक ऑटो फिट, डबल क्लिक किया ये ऑटो फिट हो गया, डबल क्लिक किया ऑटो फिट हो गया। और मान लीजिए हमको यहाँ पे नंबर लिख देते हैं ऐसा, और इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑटो फिट हो गया। तो ये सबसे इजी तरीका है रो और कॉलम को सेट करने के लिए। मतलब जितना भी कंटेंट उसके अंदर लिखा होगा वो उसके हिसाब से अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा होगा। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा डिटेल देखने के लिए कुछ डेटा हमको एंटर करना पड़ेगा, तो मैं कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉइज डिटेल पे कुछ काम कर लेते हैं। हम एम्प्लॉइज डिटेल ले लिए, सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, कुछ ऐसे ही डेटा मैं टाइप कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ डेटा ले लिया है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, एम्प्लॉइज नेम है, जेंडर है, ईमेल है, फोन नंबर है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, सैलरी है, मैरिटल स्टेटस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको कुछ अच्छा करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया इसको रिसाइज करने के लिए डबल क्लिक करिए, ये देखिए रिसाइज हो जाएगा। खैर ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, ये हमें एम्प्लॉइज डिटेल यहाँ सेंटर में चाहिए होगा, तो इसके लिए हम इसको सीरियल नंबर को छोटा कर देते हैं। एम्प्लॉइज नेम, ये एम्प्लॉइज नेम हो गया, ये जेंडर हो गया, ये ईमेल, डबल क्लिक रिसाइज हो गई, फोन नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एक्सपीरियंसेस क्या है, सैलरी, ये देखिए नंबर। इस तरीके से जब भी आप कोई नंबर देखें जो हैश में लिखा हो, हैश टैग में लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये साइज कम है। साइज कम होने की वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये एक्सीड कर रहा है, इसलिए इस तरीके से डेटा आ जाता है। ये यहाँ पर ये छोटा नंबर लिखा हुआ है तो ये ठीक है। आप जैसे ही आप इसकी साइज बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे मेरा डेटा कहाँ चला गया, नहीं, वो डेटा है। आप देखिए यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख कर आएगा। यहाँ एड्रेस बार में आप, ये फॉर्मूला बार होता है, यहाँ आप देख कर पता कर सकते हैं कि वो हमारा डेटा है या नहीं है, या वो कैसा है। तो ये हमको मिल जाता है। इसका और भी यूज होता है, आगे मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। डबल क्लिक कर लीजिए या आप इसको सिंपली ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लीजिए, ये आ गया। सैलरी है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है नहीं मैरिड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये इस तरीके से। अब ये एम्प्लॉइज डिटेल मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सेंटर में आए, तो इसके लिए आप इसे कुछ नहीं करना, आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और ये मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये एकदम मर्ज टू सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये बड़ा करने पे क्या हो रहा है, ये नीचे आ जा रहा है। आप चाहते हो नहीं ये बीच में हो, सेंटर हो, तो आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये मिडिल अलाइनमेंट, ये देखिए अलाइनमेंट, ओके, राइट, लेफ्ट, सेंटर, मिडिल, टॉप एंड बॉटम। सी दिस इज टॉप, ठीक है, मिडिल एंड बॉटम, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। वेरी सिंपल। ये डेटा आपका सेट। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो
आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। आप एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए जो मैंने अभी कराया है, और वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिए ताकि आपको और भी चीजें आगे सीखने को मिले। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में इंटरफेस के बारे में हमने सीखा। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हमने एक्सेल का इंटरफेस जाना। टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर हमारे पास रिबन खुलता है, रिबन के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, डिवीजन्स के अंदर हम ये एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करके एडिशनल सेटिंग्स ओपन करते हैं, काम करते हैं। ये एडिशनल सेटिंग्स है, यहाँ पे फॉर्मूलाज है, ये सारी चीजें। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। एंड वन मोर थी, एक चीज और आपको चलते चलते बताता चलूं। जैसे ये स्क्रीन है, आप इसको मैक्सिमाइज, मतलब इसकी साइज छोटी बड़ी करना चाहते हैं, आप यहाँ से देखें, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है कॉर्नर में नीचे। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रीन आपकी छोटी बड़ी हो सकती है। देखिए ये बड़ी हो गई, और यहाँ से तो ये माइनस कर लीजिए, जूम आउट हो जाएगा और ये जूम इन हो जाएगा। सिंपली 100%। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके पास मेन्यू खुल के आ जाएगा। 200%, 75%, 200% कर लिया, ओके कर लिया, आपकी साइज काफी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए जूम इन जूम आउट। इसका एक और तरीका है फिट टू सिलेक्शन, कस्टम। कस्टम करके आप कुछ भी डाल सकते हैं। 500, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल सी वैसे जैसे एग्जाम्स होता है उसमें पूछता है कि आप कितनी परसेंटेज मैक्सिमम कर सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहा हूँ। अगर आप में से कोई ट्रिपल सी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप यहाँ से इस चीज को नोट कर लीजिए कि मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% का हम जूमिंग कर सकते हैं एक्सेल में। ये क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली। चलिए इसको 110% कर लेते हैं, ओके। दूसरा तरीका, कंट्रोल होल्ड करिए और स्क्रॉल, माउस से स्क्रॉल बटन अप डाउन। तो अप डाउन आप करेंगे तो जूम इन और जूम आउट ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जूम इन, जूम आउट। तो इस तरीके से हम जूमिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। सीट सीखा, वर्कशीट सीखा, सीट 1 पे, सीट 2 पे, सीट 3। अभी सीट 2 पे हमारा कोई डेटा नहीं है, सीट 3 पे भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, सीट 1 पे हमारे पास डेटा है। तो यहाँ से हम अपने डेटा को लेंगे। अब आगे हमें इसमें इनकी सॉर्टिंग करना, इन पे डिटेलिंग करना, इस पे और काम हम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन करना, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।